हेलो मेरे सगी सखाओ, वेलकम टू मॉकबिंग। लेट्स टॉक अबाउट जोया। आई थिंक अब तक सबने एनिमल देख ही ली होगी, बट मुझे फैसिनेटिंग ये लगा कि पीपल थिंक ये हैवी कैरेक्टर है जस्ट फॉर द आई कैंट, इसका आर्क तो कुछ है ही नहीं। सो लेट मी एक्सप्लेन। मूवी में पहली बार हमें जोया कब दिखती है? जब रणविजय अपने हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी से रिकवर हो ही गया रहता है, तब जोया इंट्रोड्यूस होती है कि ये 3 महीने से आपको खोज रही है बॉस। मतलब समझ जाओ कि रणविजय का कैरेक्टर का ट्रांसप्लांट, मेडिसिन, ये सब 3 महीने से ही प्रोग्रेस में चल रहा है। और जोया मिलते ही क्या करती है? एक स्टेप क्लोज लेती है रणविजय के कैरेक्टर के पास, मुंह हाथों से सिगरेट हटाती है और फेंकती है। ये सीन इतना फनी है ना, बिकॉज गीतांजलि को भी आप देखोगे तो गीतांजलि की आंख से यही पता चल रहा है, ब्रो व्हाट द फक, मैं तुझे कब तक बोलती रही सिगरेट फेंक दे, तूने साले फेंका नहीं, बट ये एक नई नवेली लड़की के लिए फेंक दिया। फन सीन था। और रणविजय का कैरेक्टर भी थोड़ा शॉक रहता है, शॉक नहीं बोलूंगा, होता है ना आपके साथ अगर कुछ सडन हो गया हो तो आपको पता नहीं रहता है कि रिएक्ट क्या करूं, अच्छा ये करना है, अच्छा वो करना है, अच्छा सीधा खड़े रहना है, अच्छा देखते हैं क्या होता है। तो वो रणविजय का कैरेक्टर एकदम वही कर रहा था, मतलब सडन में था। और पहले के सीन में हमें एस्टैब्लिश कर दिया गया था कि रणविजय वेट कर रहा है पेशेंटली कि कौन कब किस डायरेक्शन से कुछ न्यू स्टेप उठाएगा, तब ये अपने एंड से एक्शन लेगा। तो उसके 3-4 महीने में जो वो मेडिसिन ले रहा है, रिकवर हो रहा है, ट्रांसप्लांट का वो सब चक्कर वोकर में कौन न्यू चेहरा दिखता है, सब बॉडीगार्ड ये सब के चक्कर में कौन न्यू चेहरा सबसे कौन दिखता है? वो रहता है जोया का कैरेक्टर, जो बहाना दे के आई रहती है कि मेरे फियांसे का हार्ट है। तो वो भी सोचता है अच्छा बच्चू, ठीक है फियांसे राइट, ठीक है मैं आता हूँ। गाड़ी रोकता है, फिर बोलता है सुन कुड़ी, तू मेरे दादा के जनपद वाले बंगले में रुक जा, मैं आता हूँ 2 दिन में। फिर उसके बाद टाइम जंप होता है थोड़ा, फिर उसके बाद रणविजय जाता है जोया के पास, रूम ठकठकाता है। उसके बाद जो पड़ाम डिशुम होता है वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बट इंटरेस्टिंगली जब विशाल मिश्रा का बैकग्राउंड स्कोर चालू होता है और वो जब गार्डन में बैठे हुए हैं डाइनिंग में, तब रणविजय उसको देखता है जोया को, और जोया भी रणविजय को देखती है। और उस सीन से पता है मुझे बहुत चीज कंक्लूड हो गया। क्यों बताता हूँ। पोस्ट क्रेडिट में हमें क्या पता चला? जोया का बॉयफ्रेंड है अजीज, ठीक है, जो बुचर है, रफ है, ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। और जैसे ही भाभी को देखते बोलता है यू हैव 2 किड्स, आई विल मैरी यू, तो मुस्लिम है, 4-5 ऑब्वियस शब्द आता है। तो इस चीज से मुझे पता चलता है कि हाँ ठीक है, जोया के लिए अफेक्शन नहीं है उसके लिए, कि मतलब वो सिर्फ साइड पीस है, कि जो बोलूंगा वो तो कर ही लेगी। अब फियर बोलो कि प्यार बोलो, वो तो कर ही लेगी। और इस डाइनिंग सीन में जब जोया हाथ बढ़ाती है और रणविजय भी हाथ बढ़ाता है, तब वो दोनों मुट्ठी बांधते हैं, राइट। तब उस सीन में जोया मतलब क्लोजली देखती है और वो हाथ छोड़ना चाहती है, बट रणविजय पकड़ा हुआ है। उस सीन से आपको अगर पहली बार देखोगे ना तो पता चलेगा अच्छा ये थोड़ा रफ है क्या रणविजय। बट मुझे जो अब कंक्लूड होता है कि मतलब वो अपने एंड से सोच रही होगी अच्छा सिर्फ ये मुझे प्रायोरिटाइज कर रहा है, सिर्फ ये मेरे लिए अफेक्शन है, पूरा बंगले में सिर्फ मुझे रख रहा है, मेरे साथ ये घूम रहा है, मेरे लिए सब काम कर रहा है। और ये याद रखना, ये 1 हफ्ता हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये गाना पीना, फोटोग्राफी देना वो गाड़ी के कलर के लिए, ये 1 हफ्ते का खेल है। टाइम जंप है, पता नहीं चलेगा, बट ये टाइम जंप है। तो वो अपने माइंड में यही सोच रही है कि हाउ कम एक लड़का सिर्फ मेरे लिए, और वो जब हाथ छोड़ती है ना उस चीज में दिख जाता है मुझे। और एक और इसका रीजन क्या है पता है? मूवी के टेम्पलेट पे जाओ, मूवी का नाम क्या है? एनिमल, राइट। तो एनिमल इंस्टिंक्ट, अर्ली डेज, अल्फा, बीटा, ये सब को हम अभी कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं। पोस्ट क्रेडिट में हमें यही पता चला कि जोया अजीज का चक्कर चालू है। तो ये कैसे हुआ होगा? तो इससे मैं यही कंक्लूड करूंगा कि ये जोया जहाँ इस्तांबुल में रहती होगी, ये अजीज वहाँ का लोकल होगा, मतलब माफिया होगा। इसके आगे पीछे सब चीज होते होंगे। और ये बात याद रखना, ये नॉर्मल है ह्यूमन साइकोलॉजी में, व्हेन द वर्ल्ड फील अनसेफ द माइंड प्रायोरिटाइजेस प्रोटेक्शन ओवर हैप्पीनेस। तो ये वही सोचती होगी हाँ ये गंदा है, बुरा आदमी है, बट एटलीस्ट आई एम प्रोटेक्टेड, बाहर जाऊंगी तो और कुछ गलत भी हो सकता है। तो इसलिए वो अजीज के साथ रहती होगी। और अजीज के माइंड में तो अफेक्शन है ही नहीं, ये तो चुम्मा चाटी कार्यक्रम के लिए ही वो खुद प्रस्ताव रखता है कि हाँ आप जाइए, आप रणविजय के साथ करिए, बट मुझे उसके पापा को मारना है। तो समझ जाओ। जब जोया उसके कैरेक्टर से रणविजय से मिलती है, तब वो डाइनिंग सीन में वही कंक्लूड होता है कि हाँ ये भी स्ट्रांग है, ये भी अजीज की तरह ही है, बट ये एटलीस्ट मुझे अंडरस्टैंड करता है। तो वो सारा अपना इमोशनल प्रोजेक्शन रणविजय पे डाल देती है कि हाँ ये स्ट्रॉन्गर भी है और ये मेरा एक चांस है अजीज से बचने का। अगर इसको मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ तो मैं बच सकती हूँ और ये मुझे हार्म भी नहीं करेगा। क्या करना? संग्राम भाई, इज्जत से पेश आना। वो जहां जाना चाहती है, जब जाना चाहती है, इंतजाम कर देना। ये मैं नहीं बोल रहा, ये उस कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ आपको। उसके सबकॉन्शियस माइंड में तो वो पावर इक्वल टू सेफ्टी का तो चल ही रहा है। अजीज से यहाँ से अजीज के पास भी रहती थी, हाँ पावर है तब चलो मैं सेफ हूँ, चाहे मार खा लूँ या मार दूँ, मैं तो सेफ हूँ ना। फिर बट जब वो नया बंदे से मिलती है रणविजय से, बोले हाँ इधर मैं सेफ हूँ और यही मेरा चांस है, एक लकी ड्रॉ है
कि मैं अजीज के चक्कर से निकल भी सकती हूँ, दिस वन इज माई सेवियर। ये लॉजिकल लव नहीं है, ये ट्रॉमा कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि एनिमल टेम्पलेट पे फुल फिट बैठती है। जब दुनिया खराब हो तो आप तो प्रोटेक्शन ढूंढोगे ही ना, तो इस कैरेक्टर के लिए रणविजय वही था। इसीलिए जब वो कार ब्लास्ट हो जाता है, जब वो अपने 200 साल वाली साड़ी लाता है रणविजय और बोलता है कि चल निकाह करेंगे, तब वो उसके चेहरे से दिखता है कि अब चांस आ गया है मेरा बोल देने का, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, शादी तक बात पहुंच गई है। तब वो सारा अपना भांडा खोल देती है कि उसका अबरार हक है, वो उसका छोटा भाई को ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, सर्जरी करवा रहे हैं, ये सब ये सब ये सब। फिर जब रणविजय ये बोलता है, पहले ही दिन से पता था कि तू कौन है। झूठ बोल रहा है। हाँ भाई धोखा ना दे, तू भी बह गया था। बट खैर, शी इज नॉट चूजिंग बिटवीन गुड एंड बैड, बट शी इज चूजिंग बिटवीन पावर एंड कंफर्ट। और उसका बैक स्टोरी हमें नहीं ना पता, बट एज अ पार्ट 1 मैं यही कंक्लूड कर पाऊंगा। अगर पार्ट 2 में दिखाते हैं जोया को, जो कि वांगा साहब ने भी इंटरव्यू में बोला है कि ये बस सीड प्लांट था पार्ट 1 में, पार्ट 2 में बहुत चीज़ दिखाने वाले हैं बैक स्टोरी, तो मैं बस पार्ट 1 से यही कंक्लूड करूंगा कैरेक्टर से कि वो ट्रॉमा से और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से इतना बॉन्ड है कि वो अजीज से इधर ट्रांसप्लांट हो गई कि हाँ ये प्रोटेक्ट कर सकता है मुझे। अब इससे भी शॉक मत हो जाना अगर पार्ट 2 में ये रणविजय को भी धोखा दे देती है, हालांकि ये प्रेग्नेंट है रणविजय के बच्चे से, बट शॉक मत हो जाना। खैर तुम बताओ, व्हाट डू यू थिंक गाइस?